तो कहेंगे गौतम गंभीर को एक बार एक सीरीज में ट्राई करना चाहिए, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को बाहर करके, और एक सीरीज खेल लें और जीत के दिखा दें एक सीरीज, तब वो विराट कोहली से कंपेयर करें कि हाँ विराट कोहली माइलस्टोन के लिए खेलते थे इसलिए टीम नहीं जीती। अब ये अगर वो 2 प्लेयर नहीं खेलते हैं और उसके बाद ये जिता कर दिखा दें तो मैं मानूँ। जिस तरह से फेवरेटिज्म और ये वो चाटुकारिता वाले प्लेयर चुनते हैं तो इनको वो सही लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक जब तक शुभमन गिल टीम में था तो शुभमन गिल का इनको माइलस्टोन नहीं नज़र आ रहा था, वो तो इनका दुलारा क्रिकेटर था, वो तो उसके स्ट्राइक रेट 110 120 बाबर आजम की तरह खेल रहा था, लेकिन उसको वाइस कैप्टन में भी बना दिया गया था T20 का, जबकि वाइस कैप्टन पहले से टीम के हार्दिक पांड्या हुआ करते थे, अक्षर पटेल हुआ करते थे। कैप्टन नहीं चेंज हुआ, वाइस कैप्टन चेंज हुआ। यही डायलॉग ही मारे थे जब इनको हटा के बांग्लादेश के दौरे पर हटाया गया था, धोनी कप्तान थे। तो एक बार इनको देखना ज़रूर चाहिए कि हाँ क्या कर सकते हैं। माइलस्टोन की बात जो करते हैं, माइलस्टोन की बात की जाए तो सचिन के बारे में कह सकते हैं ये, क्योंकि सचिन ने जो पारियां खेली हैं उसमें भारत ने हारा, लेकिन एक आदमी कोई पूरा कितना अच्छा बल्लेबाजी कर ले, कितना भी बढ़िया बॉलिंग कर ले, एक प्लेयर केवल मैच नहीं जिता सकता। वो हेल्प ज़रूर कर सकता है मैच जिताने में, लेकिन अगर आपके 11 प्लेयर में से खाली आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कोई एक परफॉर्मेंस कर रहा है तो उससे ये सोचो कि कोई एक आध मैच जीता जा सकता है। लेकिन ये ICC ट्रॉफी या कोई जो टूर्नामेंट होता है, बड़ा टूर्नामेंट, उसमें आपको कम से कम 3-4 प्लेयर अच्छे चाहिए जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करके दें। अभी इनके जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसमें अगर संजू सैमसन का वो परफॉर्मेंस ना हो और उसमें से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस निकाल दो तो बाकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस किया है ये सबके सामने है। और वही बुमराह जो तब इंजर्ड थे, नहीं अवेलेबल थे विराट कोहली के टाइम पे, अभी इनके टाइम पे इंजर्ड फिट थे तो ये खेल लिए। वरना इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच फंसा था 253 रन बनाने के बाद भी इनकी जो बॉलिंग है और जो स्ट्रेटजी है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी दिन इनकी स्ट्रेटजी का सारा पोल पट्टी खुल गया होता। खैर अब जीत गए हैं तो बड़बोलापन तो कुछ भी बोल दें कि हाँ ये बड़े कोच हैं, बड़े सक्सेसफुल कोच हैं और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कोच और वो सपोर्ट स्टाफ उठा लाएँ कि जिसका कोई भी रोल नहीं समझ में आता। ना फील्डिंग अच्छी है टीम की, ना बॉलिंग अच्छी है। 250-250 रन बनने के बाद 250 रन सामने वाली टीम से भी बन जाते हैं, तो किस तरह की बॉलिंग कोच है, किस तरह का फील्डिंग कोच है कि कैच पे कैच ड्रॉप होते हैं, मिसफील्ड होते हैं इतने ज़्यादा कि पूरे टूर्नामेंट सबसे गंदी फील्डिंग भारत की ही रही है। उस पर कोई काम नहीं करता, बस खाली आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बड़बोलापन बोलना, यही सब इनको आता है। दूसरे को नीचा दिखाना, कभी धोनी के पीछे पड़े थे, अभी विराट कोहली के पीछे पड़े हैं, कभी किसी और के पीछे पड़े हैं। उधर नीचता की हद तो ये हुई थी जब सरफराज खान को बाहर निकालने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे। यही एक कोच है कि ऐसा किया था कि वो खिलाड़ी इनके जो टीम मीटिंग की बातें लीक कर रहा है, सब कुछ ये खुद करने वाला, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला आदमी है और ब्लेम दूसरे पे करता रहता है। तो गौतम गंभीर से एक ही हमें वो है सवाल है कि क्या वो माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते थे, और माइलस्टोन कौन बनाता है? जिसके जो माइलस्टोन तक पहुंचने की काबिलियत रखता है उसी से माइलस्टोन बनते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 50 मैच खेलने के बाद अगर 1-2 पारी में 40-50 रन बन गए तो माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे। और सबको पता है कि किस प्लेयर के माइलस्टोन के बारे में डिस्कस हो रहा था, ये जग जाहिर है। गौतम गंभीर को जब भी मौका मिलता है
वो विराट कोहली को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं। विराट कोहली ने भले माइलस्टोन बनाया है, लेकिन वो उस माइलस्टोन को टच करने के लिए पहुंचने के लिए डिजर्व करते थे। और कितने मैच विराट कोहली ने अपनी उसी जिम्मेदारी भरी मैच पारियों से ही जिताया है। अगर ये देखा जाए कि वो माइलस्टोन अचीव किए हैं, उसके बाद टीम हारी है, तो बात होती है। लेकिन जिस मैच में विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसमें से मैक्सिमम मैच भारत ने ही जीता है। अब उसको चाहे स्लो बैटिंग कहो, चाहे जो कहो, स्लो स्ट्राइक रेट कहो, लेकिन वो इंसान परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी करता था। जब स्लो खेलने की ज़रूरत होती थी, विकेट बचाने की ज़रूरत होती थी, या एंकरिंग करने की ज़रूरत होती थी, एक एंड से विकेट बचाने की ज़रूरत होती थी, तो विराट कोहली हमेशा अच्छे से उस भूमिका को निभाया। और इसी वजह से भारत ने भले वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन कंटिन्यूसली नंबर 1 की रैंकिंग टेस्ट, वनडे और T20 में बनी रही भारत की। हाँ, इस बार ये थोड़े लकी ज़रूर हैं कि हाँ, इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, वरना इनकी टीम जिस तरह से ये फैसले ले रहे थे, जिस तरह से चल रही थी, वो कहीं नहीं सही होने वाली थी। लेकिन अब क्योंकि जीत गए हैं, तो ये सबसे बड़े कोच बन गए, सब सफल कोच बन गए हैं। अगर विराट कोहली को भी यही टीम मिल जाए, विराट कोहली तो छोड़िए, किसी और को भी, जैसे कि हमारे जैसे नॉर्मल आदमी को ये टीम मिल जाए, इस टीम में कुछ करना थोड़ी ना है। कोई भी आम आदमी हो, वो इस टीम के साथ छेड़छाड़ ना करे, सिंपल चलने दे। तो ये टीम अपने आप में ही इतनी अच्छी और बैलेंस है कि ये किसी भी टीम को कभी भी हरा सकती है और कहीं भी हरा सकती है। इसमें गौतम गंभीर का कोई योगदान नहीं है। इसमें जो 11 प्लेयर खेले हैं, 11 क्या 15 कह सकते हैं, उसमें से गौतम गंभीर ने कितने प्लेयरों को बनाया है? जब से कोच बने हैं, उनका कौन सा योगदान किस खिलाड़ी की उसमें रहा है कि जो वो खिलाड़ी इनके आने से बहुत अच्छा हो गया है? एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि शिवम दुबे, क्योंकि शिवम दुबे के पहले चांस नहीं मिलता था कंटिन्यूस, और शिवम दुबे को इनके आने के बाद चांस मिला। बाकी सारे प्लेयर वो हैं जो कि या तो धोनी के उसमें डेब्यू किए हैं, धोनी ने उनको लाया है टीम में, रोहित शर्मा ने मेहनत की है उनको तराशने में, विराट कोहली ने की है। इनका तो अभी कोई योगदान नहीं है। और ये इतने बड़े अच्छे कोच हैं, तो टेस्ट और वनडे में क्यों हार रहे हैं? अभी यही जसप्रीत बुमराह को इससे बाहर करके कोई एक सीरीज़ जीत के दिखा दें, तब पता चले कि कितने अच्छे कोच हैं। इनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है जो कि हारा हुआ मैच जिता देता है, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा कोच समझ रहे हैं। और अगर यही टीम जो 2019 का वर्ल्ड खेली थी, या 2016 में जो वर्ल्ड कप भारत को हार मिली थी, वो किस वजह से हार मिली थी? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो भी ये वर्ल्ड कप छोड़िए, जो भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए हों, जिनके सेमीफाइनल या फाइनल में भारत को हार मिली है, उसके पीछे रीज़न यही था कि आपके बुमराह हमेशा इंजर्ड हो जाते थे, एन मौके पर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते थे, मेन टीम के जो मेन प्लेयर होते थे वो इंजर्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से टीम ये आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाती थी। अगर ऐसे ही बुमराह और हार्दिक पांड्या फिट होते, तो बुमराह छोड़िए, हार्दिक पांड्या ही अगर फिट होते, तो 2023 का वर्ल्ड कप जो अहमदाबाद के ग्राउंड पे भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से, क्या वो मैच भारत नहीं जीत सकता था? वहाँ पे भारत को एक ऐसे प्लेयर की कमी खली थी जो कि बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें। और अहमदाबाद के पिच पे हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्मेंस किए थे उससे पहले वाले सीज़न में, IPL में भी, और उनका अच्छा रिकॉर्ड भी है। और हमें लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या होते 2023 के वर्ल्ड कप में, तो हालात कुछ और होते हैं। इससे ही जब 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे। 2022 का जो सेमीफाइनल भारत हारा था इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया में 10 विकेट से, उसमें भी
बुमराह नहीं थे। और यही वजह थी, जब बॉलिंग कमज़ोर हो जाएगी, जो आपका मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाएगा, तो उससे कंपेयर करना कि हाँ अभी हम बहुत अच्छा टीम बना लिए हैं, ये है वो है, तो ये चीज़ें कहीं से भी सही नहीं हैं। और गौतम गंभीर को ये कंपैरिजन करना और ये जलन रखना पुराने खिलाड़ियों से शोभा नहीं देता। खास करके जब तुम सीनियर हो खिलाड़ी उनसे, विराट कोहली से या धोनी से सीनियर ही थे, लेकिन इनको हर बार जलन इतनी रहती है कि वो सामने वाले को नीचा दिखाने की हर कोशिश करते रहते हैं। विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों से ये सब करना छोड़ दिया है, लेकिन ये गौतम गंभीर की आदत अभी भी नहीं जा रही। वो अब जब कहीं भी कोहली गौतम गंभीर से मिलता है तो अच्छे से बात करता है, अच्छे से करता है, लेकिन ये गौतम गंभीर को जहाँ भी मौका मिलता है पीठ पीछे नीचा दिखाने की या बुराई करने की कोई मौका नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि आईपीएल में कई बार इन दोनों के बीच में झगड़े भी हुए, बवाल भी हुआ। और ये आदमी पहुँचते ही, कोच बनते ही तो ऐसा दबाव, ऐसे वो किया बकचोदियाँ कि विराट कोहली रोहित शर्मा को संन्यास लेना पड़ा टेस्ट से। T20 से तो लोग पहले से ले लिए थे। और अभी हाल ये है कि टेस्ट में इनसे एक मैच ड्रॉ तक नहीं हो रहा, केवल ये क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप करवा रहे हैं। वनडे से ज़बरदस्ती सोच रहे थे कि निकल जाएं, लेकिन अभी तक तो इनका नहीं चला कि वनडे से निकल जाएं। लेकिन हमें लगता है कि अगर वनडे से वो बाहर हो जाएं तो इनके पास प्लेयर नहीं है कि जो मैच बचा लें। हाँ, तो फिर वही है कि या तो यही प्लेयर बुमराह और ये सब करके खिलाएंगे तो सोचेंगे जीत जाएँ, लेकिन बैटिंग में कौन संभालेगा। वहाँ 50 ओवर के गेम होता है, वहाँ एक बॉलर केवल मैच नहीं जिता देगा, वहाँ पूरी लंबी बैटिंग करनी होगी। 10-20 रन 30 रन की पारियों से वो मैच नहीं जीते जा सकते। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं गौतम गंभीर की सोच पे, ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।